नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पेज नंबर बोलिए। चलिए पाठ करते हैं फटाफट। मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभागवाप्त संज्ञानः रागद्वेष निवृत्तये चरणं प्रतिपद्यते साधु रागद्वेष निवृत्तेः हिंसादिनिवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्तिः कः पुरुषः सेवते नृपति हिंसा न चौर्येभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्यां च सकलं विकलं चरणं तत्सकलं सर्वसंगविरतानाम् अनगाराणां विकलं सागाराणां ससंग्रहिणां त्रेधा तिष्ठति अणुगुणशिक्षाव्रतात्मकं चरणम् परमणमणुव्रतं भवति। चलिए, तो 52 नंबर की गाथा तक श्लोक है। गाथा प्राकृत की होती है। आगे बताओ। तो 5 प्रकार के अणुव्रतों के नाम हमने देखे थे। सुनिए, कौन सुना पाएगा ये वाला छंद? 52 नंबर। जल्दी से किसको लड़ना है? हाथ खड़ा करो। कोई भी घर पे पढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी? हाँ, किसने याद किया? कोई नहीं है ऐसा होनहार? सब एक जैसे हैं। क्यों भाई? बेटा छोटे छोटे से छंद हैं, याद कर लो। बोलो। व्याहारस्ते काममूर्छभ्य मणमणुव्रतम। भाई सबसे छोटे बालक ने सुना दिया, अब मैं समझ गया सबको हो गया होगा। ठीक है, आपकी क्लास में सबसे छोटे बच्चे ने सुना दिया, इसका मतलब आसान है, मुश्किल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलो। बेटा इतना टाइम नहीं होता ना अपने पास, 20-25 मिनट कुल है। अब अगर मैं यहाँ याद कराऊंगा तो फिर विषय नहीं हो पाएगा, समय भी कम है, कम टाइम में ज़्यादा काम। चलिए, अब ये 5 व्रतों की बात की। पहला क्या बताया था? प्राणातिपात। ठीक है, प्राणातिपात माने हिंसा, और इनसे विरक्त होना। चलिए, संकल्पात कृतकारित
मननाद्य योग त्रयस्य चर सत्वान। देखो पहले इसका थोड़ा सा मतलब समझो। संकल्पात, संकल्पात यानी संकल्प से, कृत कारित, कृत माने करना, कारित माने कराना। मननात्, ये जो द्योग लिखा है ना, द्योग, तो त जमा क्या बनेगा? ये तो द और या होता है, ठीक है, दिया, विद्यालय वाला दिया, द और या होता है। लेकिन वो जो पहले ता आ रहा है ना, तो वो ता का ही दा भी हो जाता है संधि में। तो यानी क्या बना? संकल्पात कृत कारित मननात् योग त्रयस्य, माने तीनों योग। चर, चर कहते हैं त्रस जीवों को, ठीक है, जो गमन करते हैं उनको त्रस कहने में आता है। द्योत, द और या को मिलाकर द्य बनता है, ठीक है। तो क्या हो गया? संकल्प से, कृत कारित मननात् यानी अनुमोदना से, योग त्रयस्य माने तीनों योगों से, मन वचन और काय संबंधी अनुमोदना, हाँ, ता का द हो जाएगा। मननात् योगस्य, तो मननात् योग्यस्य, द्योग्यस्य, ठीक है। योग त्रयस्य, त्रयस्य योग कितने होते हैं? मन वचन काय, ठीक है। सत्वान किसको कहते हैं? सत्वान, सत्वान कहते हैं जीवों को। जो धरती उत्य में सुखे, सत्व आया था ना शुरू में ही है कि सत्वान वाला, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। सत्वान माने जीवों को, ठीक है। तो अब देखो यहां पर चर सत्वान, चर माने त्रस जीवों को। तो यहां क्या कहना चाह रहे हैं आप? कुछ समझ रहे हैं कि मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदना से, ठीक है। तो ये मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना रूप संकल्प से त्रस जीवों को, चर सत्वान, त्रस जीवों को। त्रस क्यों पकड़ा? क्योंकि अभी स्थूल हिंसा का त्याग करा रहे हैं। अणुव्रतों की बात है ना, अभी पीछे आया था ना, स्थूलेभ्यो, स्थूलेभ्य पापेभ्यो, स्थूल पापों का त्याग। व्युपर आया था, व्युपर पीछे था ना, पीछे वाले श्लोक में देखो, व्युपरमण मणुव्रतम, तो उससे विरक्त होना ये अनुव्रत है। किन से? स्थूल पापों से। तो स्थूल हिंसा क्या है? कि त्रस जीवों का संकल्प पूर्वक घात, वो स्थूल हिंसा है। और उसका त्याग करना पहला अहिंसाणुव्रत होगा, और उसका पूरी तरह त्याग करना वो अहिंसा महाव्रत होगा, माने त्रस का भी और स्थावर का भी। संकल्पात् कृतकारित मननाद् योग त्रयस्य चर सत्वान। न हिंसति यत् दाहु स्थूलवदाद् विरमणं निपुणा। देखो ये जो द्वि लिखा है ना, द्वि, द है आधा, बेटा ध्यान दो, द है आधा और वा है पूरा। समझ में आ रही है? द आधा है और वा पूरा है। तो कैसे देखोगे? स्थूल वद आदि विरमणम, विरमण क्या होता है? विरक्त होना। विरमण क्या होता है? विरक्त होना, उसका त्याग करना। निपुणा, निपुणा माने कुशल। अब क्या कहते हैं? न हिंसति, न हिंसति माने नहीं, हिंसति माने घात करते हैं, नहीं मारते हैं,
उसको। निपुण माने निपुण कौन? जैसे सर्वज्ञ भगवान, गणधर भगवान, माने इस अहिंसा महाव्रत को जानने वाले, अहिंसाणुव्रत को जानने वाले जो पुरुष हैं वो है निपुण। वो क्या कहते हैं? स्थूल वध आदि, स्थूल वध आदि से, वध तो पहला ऐसे झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो इन स्थूल 5 पापों से विरमणम, दिख रहा है आपको विरमण इसमें लिखा है कहीं? समझ गए ना? कहेंगे रमणम लिखा है, विरमणम तो लिखा ही नहीं। तो द के नीचे है ना, तो जैसे विद्वान है तो द आधा होता है, व पूरा होता है, ऐसे संयुक्त जो हम बनाते हैं। तो यानी कुल मिला के बात क्या कही कि संकल्प पूर्वक जो त्रस हिंसा का त्याग करता है, ठीक है, वो स्थूल पाप का त्याग करने वाला अहिंसाणुव्रती है। तो पहला अहिंसाणुव्रत की बात आ गई, बात समझ में आ गई। प्रश्न नहीं लिखवाया ना मैंने, एक आध क्वेश्चन तो अभी बहुत आसान है, क्या लिखवाऊँ? पीछे वाले में आपने लिखना था अनुव्रत का स्वरूप लिखिए, इसमें अहिंसाणुव्रत का स्वरूप बताएं। ठीक है, एक एक अनुव्रत का स्वरूप चल रहा है, लिखते जाओ प्रश्न फिर भी। यत माने जो, आहु, आहु शब्द का अर्थ पता है किसी को संस्कृत में? थोड़ा बेटा संस्कृत पढ़ लो। किसने पढ़ी है 6th 7th 8th में? जैसे ना हाथ नीचे, आपकी एक क्लास ना संस्कृत की जरूर चलनी चाहिए। मुझे भी संस्कृत नहीं आती है, लेकिन एक संस्कृत की क्लास मैंडेटरी होनी चाहिए आपके लिए। माने चाहे आधे घंटे की, एक बढ़िया ट्यूटर बुलाकर आधे घंटे की जो आपको संस्कृत पढ़ाता जाए, क्योंकि संस्कृत बहुत ज़रूरी है। आहु के, आहु का अर्थ होता है कहते हैं, कहने के अर्थ में होता है आहु। ठीक है, यत तद आहु, तो जो, यत तो जो है, ये योजक होते हैं ना। अब जब इसका अर्थ करेंगे तब इसके अर्थ में खोलेंगे कि जो मन वचन काय संबंधी कृतकारित अनुमोदना इस प्रकार से संकल्प होता है, उस संकल्प से त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करता, नहीं मारता, होती तो है उससे, लेकिन ऐसे कृतकारित अनुमोदना से, मन वचन काय से, संकल्प से घात नहीं करता, यथासाध्य बचाने का प्रयत्न भी करता है, बचता भी है। लेकिन फिर भी ऐसा तो है नहीं कि नहीं होगी, हुए बिना नहीं रहती। देख के भी चलोगे तो भी त्रस्त जीव मरेंगे ही मरेंगे। ठीक है, तो जो संकल्प पूर्वक हिंसा थी, आपको पता है ना 4 प्रकार की हिंसा होती है। संकल्पी, किसका त्यागी होता है अनुव्रती? संकल्पी हिंसा का। उद्योगी हिंसा भी नहीं छोड़ पाएगा, आरंभी भी नहीं, विरोधी भी नहीं। इसको कहते हैं स्थूल हिंसा का त्यागी। संकल्पी हिंसा नहीं करेगा कि किसी को मन वचन काय से, कृतकारित अनुमोदना से संकल्प पूर्वक उसका घात त्रस्त का नहीं करेगा। कोई कहे कि 1 लाख रुपए दूंगा, एक चींटी मार दे, तो नहीं मारेगा, भले ही ऐसे हजारों मर जाएं, ठीक है, लेकिन संकल्प पूर्वक एक भी जीव का घात नहीं करेगा। बात समझ गए? पढ़ें एक बार तो। यत आहु समझ में आ गया? यत माने जो, आहु माने कहते हैं। संकल्पात कृतकारित, देखो त आधा है, संकल्पात कृतकारित मननाद्योग त्रयस्य चरसत्वान् नाहिंसति यत्तदाहु। सही बात कह रही है। देखो ना पूरा है, अब अगर हम इस तरह पढ़ेंगे तो होगा न हिनस्ति। हिंसती में तो आधा ना आना चाहिए, अंक की बिंदी आनी चाहिए।
न हिनस्ति यत् दाहु स्थूलवदाद्विरमणं निपुणा। स्थूलवदाद्विरमणं, 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 वी आना चाहिए। ठीक है। तो आपके यहाँ कौन है संस्कृत का एक्सपर्ट, आपके टीचर्स में जो पढ़ाते हैं यहाँ पर, धर्म जो पढ़ाते हैं? बड़ी दीदी है ना, उनसे पूछ लिया करो ऐसे, जो कुछ चीज़ें आपको परेशान करती हैं वो पूछ लिया करो, है ना। कोई नहीं, जो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा जानता हो, कई बार कुछ चीज़ें किसी को पता होती है, कुछ चीज़ें किसी को पता होती है, तो पूछ लिया करो, है ना। और स्कूल में नहीं तो कोई संस्कृत के टीचर होंगे, उनसे पूछ लिया करो इसका मीनिंग क्या है। नहीं है, चलो आजकल तो गूगल पे भी सब फैसिलिटी है, आप वर्ड मीनिंग देख सकते हो गूगल पे, ठीक है ना। लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप सोचते ही नहीं कि मुझे इसका मीनिंग समझना है, तो कैसे समझ में आएगा। चलिए एक बार फिर पढ़ें, थोड़ा सा इसका कठिन है उच्चारण, है ना। संकल्पात कृतकारित, यानी संकल्प से, कृत करना, कारित माने कराना। मननाद्योग त्रयस्य चर सत्वान्, तो मननात् का मतलब अनुमोदना, योग त्रयस्य तीनों योगों से, चर माने त्रस जीवों का, सत्वान माने जीवों का। ना हिनस्ति यत् दाहु स्थूलवदात् विरमणं निपुणः। विरमणं, स्थूलवदात् विरमणं, स्थूलवदात् विरमणं निपुणः। अर्थ समझ में आ गया आपको? निपुण, जो निपुणा है ऐसा कहते हैं, जो कुशल हैं इसमें वो ऐसा कहते हैं, यानी सर्वज्ञ भगवान। देखो मैं इसे मारूं, इस अभिप्राय से जो हिंसा होती है ना, वो संकल्प की हिंसा है, तो वो कृतकारित अनुमोदना से, मन वचन काय से, इस प्रकार से होती है। कृत माने स्वतंत्रता पूर्वक स्वयं करना, कारित माने दूसरे से कराना, ठीक है। और करना नहीं, कराना नहीं, लेकिन अपने मन से उसकी अनुमोदना, अनुमति आदि देना, ये क्या है? अनुमोदना। तो 3 हो जाएंगे, एक एक को 3 पे घुमाएंगे अगर। कृतकारित अनुमोदना, जैसे मन से करना, मन से कराना, मन से अनुमोदना, वचन से करना, वचन से कराना, वचन से अनुमोदना, 9 बन जाएंगे। अभी 108 की बात नहीं कर रहे, अभी तो 3 ये हैं, मन वचन काय, और 3 कृतकारित अनुमोदना। अगर आप इनके भंग बनाएंगे तो 9 बन जाएंगे, 3 तिया 9 करके। समझ में आ रहा है भाई साहब? क्या समझ में आया बताओ? मेन फोकस सबसे छोटे बच्चे पे रहता है और सबसे बड़े पे रहता है। कौन है तुम्हारी क्लास में सबसे बड़ा? लब्धि, ये हाइट में भी बड़ी है, ठीक है। क्या कह रही हो? छोटे और उसके बीच में सब कवर हो जाते हैं ना फिर। समझ में आया? वैसे मुझे यहाँ ना सबसे समझदार और सबसे मूर्ख इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए ना। चलिए, नहीं हम तो ये समझते हैं ना कि अगर मान लो उसे समझ में आ रही है तो हमें लगता है कि इससे बड़ों को सबको समझ में आ जाएगी बात, दोबारा समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना है। देखो, अगर आपकी क्लास का सबसे कमज़ोर बच्चा उत्तर दे देता है तो आप सक्सेसफुल हैं। और इंटेलिजेंट को पढ़ाना क्या पढ़ाना है, वो तो खुद ही पढ़ लेता है इंटेलिजेंट।
जो वीक बच्चा है उसको भी आपकी बात समझ में आ जाए तो आप सक्सेसफुल टीचर हैं। समझ में आया? लेकिन होता क्या है कि हम उसको जो है ना वो छोड़ देते हैं, वीकर सेक्शन को। बैंक बेंचर है, छोड़ो, इन पे कौन दिमाग खराब करेगा। चलें आगे। तो इसी को कहते हैं 9 कोटि से त्याग करना, कृतकारित अनुमोदना से और मन वचन काय से। देखो इसमें तो बहुत अच्छा लिखा है, एक जीव को मारने से उसका रोग आपत्ति आदि दूर हो सकती हो तो भी जीने के लोभ से वो त्रस्त जीवों का घात नहीं करता। जैसे किसी ने कहा कौवे का मांस खा लो, तुम्हारा सारा कैंसर दूर हो जाएगा, खाएगा क्या? समझ में आ गया? तो इसमें तो बहुत अच्छा लिखा है, आप समय निकालकर, अभी तो मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन इसमें इतना अच्छा खुलासा है सदासुखदास जी की टीका में, बहुत अच्छा भावना प्रधान। पढ़ना चाहिए आपको। अपना सेल्फ स्टडी में कुछ पढ़ पाते हो? नहीं ना? अभी तो जितना कोर्स का वही हो जाए। पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो उसमें? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अपना ना एक अपना मनपसंद वाला, कोर्स से हटकर अपना एक मनपसंद वाला कोई ना कोई विषय आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मैगजीन वगैरह आती है आपके यहाँ पर? नहीं आती? नहीं, न्यूज़ लौकिक वाला नहीं, धार्मिक मैगजीन की बात कर रहा हूँ। नहीं आती है? जैसे चहकती चेतना है, ज्ञान धारा है, और भी ऐसी वीतराग विज्ञान पत्रिका है, तो उसके माध्यम से थोड़ा थोड़ा स्वाध्याय होता रहता है ना। आपको समझ में नहीं आए, चलो ठीक है, देखते हैं। इसीलिए जैन लोग, ठीक है, खेती आदि ऐसे व्यापारों से भी बचने का प्रयास करते हैं जिसमें हिंसा ज़्यादा होती हो। जैसे देखो, हलवाई का काम है, किसी के घर में हलवाई का काम? लड्डू नहीं मंगाऊंगा, है ना? तो ऐसा लिखा रत्नकर्ण श्रावकाचार में, 100 कसाईयों से भी ज़्यादा हिंसा एक हलवाई के काम में है। समझ में है? इतना मतलब जीव मरता है उसमें, इतनी हिंसा होती है। तो इसलिए हमें ऐसे कामों से बचना चाहिए। अब जैसे ना मानो परचूने का काम है, इसमें क्या है, किराने का आटा दाल वगैरह, तो उसमें इतने जीव पैदा हो जाते हैं, चूहे वूहे आते हैं, फिर वो चूहों को पकड़ते हैं, कोई चूहों को मारने की दवा डालता है, ठीक है, उसमें घुन लग जाते हैं, सड़ जाते हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि इतना इतना स्टोर करके रखना पड़ता है। तो बहुत हिंसा के काम हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे कामों से बचें। हार्डवेयर का काम है किसी का, हार्डवेयर में क्या होता है, फावड़ा किराए पे देना, ठीक है, तसला किराए पे देना, और जितने भी हिंसक सामग्रियां हैं ना, कंस्ट्रक्शन में, खुदाई में, गुड़ाई में, इन चीज़ों में काम आती है, वो सारे के सारे कैसे हैं? असी धन हरिन सोपकरण नहीं दे जसला दे, सारे हिंसा के उपकरण हैं। आप सोचो, कमाओगे तो कितना, लेकिन पाप कितना हो जाएगा। समझ रहे बेटा? आपको कम से कम उस चीज़ का ज्ञान तो होना चाहिए कि कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, मजबूरी में जो हो रहा है, लेकिन अगर आपको ज्ञान हो कि उतनी आजीविका तो आप किसी अहिंसक कार्य से भी कमा लोगे, लेकिन जितना कमाओगे उससे ज़्यादा तो पाप होएगा। बात पकड़ में आ रही है? आपको इतना ज्ञान तो होना चाहिए ना। तो हम कभी जीवन में कोई काम करना भी पड़े तो हम उसमें सेलेक्ट तो कर सकें कि किस में हिंसा कम से कम है, वो काम करें। बात समझ में आ रही है? मेडिकल शॉप है किसी की, मेडिकल मेडिसिन, बहुत हिंसा का काम है। हाँ, वो तो उल्टी उल्टी भावना चलती है, अच्छा हो बीमारी फैल जाए, सीजन आ गया उनका, है ना, कितना पाप बांधते हैं। चलिए एक एक कलश और। अब देखो, आपके रत्नकरण श्रावकाचार में भी जो अहिंसा व्रत की बात आई ना, इसके लिए बहुत खुलासा किया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उसमें हिंसा का इतना ज़बरदस्त खुलासा है
कि कोई हिंसा करने से पहले हिंसा के फल को भोग लेता है, कोई हिंसा करके भी हिंसा के फल को नहीं भोगता। कई बार करता कोई है, भोगता कोई है। तो उसकी ना बहुत सारी अपेक्षाएं वहाँ खोली हैं। कभी आपको समय मिले तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से पढ़ना, नहीं तो इसमें दिया हुआ है आपके रत्न शावकाचार्य सदा सुखदास जी की टीका से भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हमें बहुत ज़्यादा गहराई में भी आपको पढ़ाना नहीं है। एक बात और आपको बताता हूँ इसमें। एक होती है अविरमण रूप हिंसा और एक होती है परिणमन रूप हिंसा। ठीक है, ये अलग प्रकार से दो प्रकार है। लिख लो, अविरमण, अविरमण माने उसका त्याग नहीं कर पाए। ठीक है, आप अंडा तो खाते नहीं, लेकिन अंडे का त्याग भी नहीं किया, मान लो किसी ने नहीं किया, ठीक है ना, तो उसको भी हिंसा चालू है। तो पहली है अविरमण, माने अगर जिसकी हमने प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं किया तो वो है अविरमण, क्योंकि अंदर में कहीं ना कहीं आशा पड़ी रहती है। ठीक है, जैसे मानो कोई रात में मान लो पानी नहीं पी रहे आप, लेकिन कोई के त्याग कर दो ना, पीते नहीं, त्याग नहीं करता, कभी पीना पड़ जाए तो इसका मतलब उसको वो आशा बनी रहती है भीतर में। तो वो जो आशा बनी रहती है उसके कारण उसको निरंतर आश्रय चलता है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है, राइट, पूरा विषय 7वें अधिकार में है। ठीक है, तो उसको अगर प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग नहीं किया और उसका सेवन भी नहीं कर रहा तो भी उसको अविरमण रूप हिंसा चालू है। ठीक है, दूसरी होती है परिणमन रूप हिंसा, माने वो 9 कोटि से उसके घात में परिवर्तन कर रहा है, वो परिणमन रूप हिंसा है। तो दोनों हिंसाओं का त्याग करना चाहिए। आइए 54 नंबर का चलेगा। अभी हमने 53 किया ना। अब अहिंसाणुव्रत के अतिचार कहते हैं। अतिचार माने होते हैं उसमें जो दोष लगते हैं, उन दोषों से हमें बचना चाहिए। ऐसी क्या क्रियाएं हैं, अगर किसी ने अहिंसाणुव्रत ग्रहण किया तो इनको इन बातों से बचना चाहिए, जिसके कारण उस अहिंसाणुव्रत में दोष आता है। ठीक है, चलिए पढ़े। छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचारः। पेज नंबर 96 है आपका। बीच में जो ये कोट किए हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के कलश श्लोक उनके, मिल गया? छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचारः। आहार वारणापि च, इसके साथ ही बोलेगा शायद। आहार वारणापि च स्थूल वदाद्युपरते पंच। देखो द भी आधा है और व भी आधा है। एक बार हम चा उसके साथ बोल के देखें। आहार वारणापि च स्थूल वदाद्युपरते पंच। देखो आहार वार, वारी माने पानी, आहार और पानी, नापी, नापी माने नहीं देना। ठीक है, यानी अन्नपान निरोध। च स्थूल वदाद्य व्युपरते, इस प्रकार स्थूल वद आदि से यानी स्थूल हिंसा से व्युपरत निवृत्त होना। ठीक है, पंच माने 5, ये त्यागने योग्य है। आए ना वहाँ पे भी आपको। देखो छेदन क्या होता है, जैसे उसकी नाक में रस्सी डालना, ठीक है, किसी किसी के कान छेदना, भेदना, ये सब क्या है? छेदन। यानी उनके कान, नाक, होठ आदि अंगों को छेदना, छेद नाम का अतिचार है। अब उनको बंधन में डालना,
किसी पिंजरे आदि में रखना, किसी खूंटे पे बांध के रख देना, ये बंधन नाम का अतिचार है। पीड़न क्या होता है? उसको लाठी से, चाबुक से, हैंटर से मारना, ये कौन सा हो गया? पीड़न। दूसरा है मति भारारोपण, अति भारारोपण। जैसे उसकी जितनी हिम्मत हो सकती है, जितना लादना चाहिए बोझा, उससे भी ज़्यादा। जैसे आपने एक बैल रखा, अब उसकी एक सामर्थ्य है कि आप उस पर 200 किलो ले जा सकते हो, 500 किलो ले जा सकते हो, लेकिन आपने 1000 किलो ढो दिया उस पर, तो ये क्या हो गया? अति भारारोपण। ये भी हिंसा का अतिचार लगता है इसमें। फिर क्या बताया कि उसका खान पान बंद कर देना, अन्न पान निरोध। तो इसके कारण क्या होता है? आपके अहिंसानुव्रत में अतिचार लगते हैं। ये 5 अतिचार स्थूल हिंसा के त्यागी को त्याग देने चाहिए। तो इसमें है ना, स्थूल वदाद्य विपरते है। स्थूल वद्यादि का जिसने त्याग किया है, मतलब जिसने अहिंसानुव्रत धारण किया, उसके लिए ये 5 अतिचार है। जिसने अनुव्रत धारण ही नहीं किया, उसके लिए क्या अतिचार? उसके लिए तो अनाचार है। जैसे कोई मैंने नॉनवेज खाए और उसमें कह रहे इसमें मक्खी गिर गई, भैया मैं नहीं खाऊंगा, ये अभक्ष हो गया। समझ में? कोई मदिरा पिए और कहे भैया तो छनिए कि अनछनिए, भैया में तो छने का नियम है, तो उसको कोई अतिचार होंगे ऐसे? अतिचार किसको होते हैं? जिसको उसका नियम हो, उसको उसमें दोष आते हैं नियम में। तो स्थूल वध से जो व्युपरत है, त्यागी है, उसको ये अतिचार बनता है। एक बार और इसका पाठ कर लेते हैं बस। छेदन बंधन पीड़न मति भारारोपणम व्यतिचारः आहार वारणापि च स्थूलवदाद्य व्युपर्तेः पंचः। पंच पर विसर्ग नहीं है, पंच पर विसर्ग नहीं है, व्युपर्तेः पर विसर्ग है। कहाँ है? छेदन नहीं दिखा? छेदन, छेद और छेदन एक ही बात है। चली जाइए। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका